रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब भी मोहब्बत की निशानी की बात आती है तो हमारे दिल और दिमाग पर शाहजहां और मुमताज का नाम आता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं कि जिन्होंने ताजमहल से पहले भी हमको एक ताजमहल बनवा कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में अपनी किताबों में, स्कूल में रहीम दास जी के दोहे सुने होंगे, कहीं ना कहीं रहीम दास का नाम भी सुना होगा। तो आप लोगों ने जो शुरू में जो दोहा सुना है कि प्रेम का धागा, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। इसमें रहीम जी अपने दोहों में कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता बड़ा ही नाजुक होता है। अगर इस रिश्ते को टूटने मत दीजिएगा। अगर ये रिश्ता टूट गया तो ये जुड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर ये जुड़ भी गया तो जैसे कि टूटे हुए धागों में गांठ तो पड़ ही जाती है। यानी का रहीम जी का कहने का मतलब है, अगर रिश्ता जुड़ गया तो पहले की तरह रिश्ता नहीं रह जाएगा। तो बात उस वक्त की है जब दिल्ली की गद्दी पर बादशाह अकबर का राज हुआ करता था। बादशाह के दरबार में एक महान सेनापति थे, बैरम खान। बैरम खान बादशाह अकबर के पिता हुमायूं के साड़ू थे और हुमायूं के दोस्त भी थे। एक अच्छे दोस्त थे, उनके लिए बहुत खास आदमी थे। और बैरम खान के लड़के का नाम था रहीम। रहीम के पिता बैरम खान हज यात्रा के दौरान पर किसी कारण उनकी मौत हो गई थी। तो जब बैरम खान की मृत्यु हुई तो रहीम केवल 5 वर्ष के थे। तो बादशाह अकबर ने रहीम को अपने पुत्र की तरह पाला, अपने बेटे की तरह पाला, उनको शिक्षा दी। सभी पढ़ाई लिखाई का ध्यान बादशाह अकबर की तरफ से किया गया। अब्दुल रहीम को कई भाषाएं आती थी, इनको संस्कृत भाषा भी बहुत अच्छे से आती थी। ये भी बादशाह के लिए इन्होंने बादशाह अकबर को कई जंग में जिताया। इन्होंने भी काफ़ी अहम किरदार निभाया बादशाह के लिए जंग में। तो ये भी बादशाह के लिए बहुत खास आदमी थे। बादशाह के टाइम पे एक उपाधि दी जाती थी, खाना की उपाधि। जैसे कि जो बादशाह के लिए सबसे खास होता था, जो बादशाह के बहुत करीबी होता था, तो बादशाह उसको एक उपाधि देते थे, खाना की उपाधि। तो बादशाह अकबर ने रहीम को खाना की उपाधि से भी नवाजा था। बादशाह अकबर के 9 रत्न थे और उन 9 रत्नों में से एक थे अब्दुल रहीम। बादशाह अगर कोई भी काम करते थे, जैसे कि अगर वो कोई भी फैसला सुनाते थे, तो वो पहले अपने 9 रत्नों से सलाह लेते थे, फिर वह फैसला सुनाते थे। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना है। इनके 3 निकाह हुए थे। इनकी 3 में से एक बीबी का नाम था महाबानो। तो इन्होंने अपनी बीबी के लिए ये शानदार मकबरा बनवाया था। अब यूँ कह लो, अपनी बीबी के याद में ये मकबरा बनवाया था, तो इसीलिए हम इसको पहला ताजमहल भी बोलते हैं। एक ऐसा ताजमहल है, ये वो ताजमहल है जो एक राजा ने अपनी रानी के लिए पहली बार अपनी रानी की याद में ताजमहल बनवाया था। उसके बाद में आगरा का ताजमहल बना है। लगभग इसके बनने के 50 साल बाद में बना है आगरे का ताजमहल। इस मकबरे में कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। आइए तो हम आपको ये शानदार मकबरा दिखाते हैं, आपको रूबरू करवाते हैं इस मकबरे से। आइए। अगर इसकी तामीर की बात करें तो ये मकबरा सन 1598 में बन चुका था और इसी से प्रेरित होकर, इसी के आधार पर, इसी के तर्ज पर इस मकबरे को देखकर शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए आगरा में ताजमहल बनवाया था। और ये मकबरा और बगल में हुमायूं का मकबरा है, ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं और ताजमहल भी बिल्कुल इसी की तरह हैं। अब्दुल रहीम खाना, ये धर्म से तो मुस्लिम थे, लेकिन इनकी हिंदू धर्म से भी आस्थाएं जुड़ी हुई थीं। देखिए, यहाँ पर ये एक हिसाब से नाली बनी हुई है, यानी
इसका जो भी सारा पानी होगा वो इस जगह से चलकर आएगा और यहाँ पर आकर रुक जाएगा। ऐसा ही नज़ारा हुमायूं के मकबरे में भी बना हुआ है। यानी ये इस तरीके से बनी हुई हैं कि यहाँ से पानी भी निकल के जाएगा और मालूम भी नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर नाली है। बिल्कुल यही डिजाइन हुमायूं के मकबरे में भी है। तो मैंने बाहर इन लोगों से मालूम किया तो उन लोगों ने अंदर जाने के लिए तो मना कर दिया, बोला अंदर जाना अलाउ नहीं है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको इनकी बेगम की यानी महाबानो की कब्र दिखा सकें। आइए तो देखिए दोस्तों, आप उनकी कब्र देख सकते हैं। और यहाँ पर 2 कब्र हैं। 1627 में रहीम की मृत्यु आगरा में हुई थी, तो उनकी मृत्यु के बाद उनको भी यहीं पर दफना दिया गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ की जालियों से। इस मकबरे के चारों तरफ एक शानदार पार्क है। पार्क भी दिखाते हैं हम आपको। ये मकबरा हुमायूं के मकबरे से बिल्कुल मिलता जुलता है और ये मकबरा हुमायूं के मकबरे के और हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन की दरगाह के पास में स्थित है। हम आपको रहीम जी का एक और दोहा सुनाना चाहते हैं जिससे आप लोगों को कुछ सीख जरूर मिलेगी। रहीमदास जी ने अपने एक दोहे में कहा है कि समय पल फल होद, समय पाए झरिजाद, सदा रहे एक सी नाही, काए रहीम पछताद। तो दोस्तों, अपने इस दोहे में रहीम जी ने कहा है कि समय आने के टाइम पर फल होते हैं और समय आता है तो फल झड़ भी जाते हैं। तो रहीम जी ने अपने दोहे में समझाने की कोशिश की है, अगर किसी व्यक्ति का बुरा वक्त आता है तो उसे हार नहीं माननी चाहिए, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। अगर बुरा समय आया है तो एक दिन अच्छा समय भी आएगा। आज हमने आपको एक ऐसा ताजमहल दिखाया, एक ऐसे ताजमहल के बारे में बताया जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते थे। तो क्या आप लोग इस ताजमहल के बारे में जानते थे? अगर आप लोग इस ताजमहल के बारे में नहीं जानते हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया द सफर इंडिया, तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाला व्लॉग आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस ताजमहल के बारे में जान सकें। और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी।